आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। तो ये लेक्चर किन के लिए है? ये लेक्चर उनके लिए है जो मैथ से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि चैप्टर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा जब आप क्रिटिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो लास्ट में जो कैलकुलेशन बचती है उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैथमेटिक्स एक इन्वेंशन है या डिस्कवरी है? आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप बता सकते हो। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि मैथमेटिक्स इन्वेंशन है डिस्कवरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक इन्वेंशन है, डिस्कवरी नहीं है। डिस्कवरी तो कभी किसी चीज़ को अगर खोजते हैं तो वो डिस्कवरी नहीं होती है, पर इन्वेंशन होता है जब हमें नीड होती है तो हम किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं। तो इसी तरीके से मैथ का इन्वेंशन हुआ जैसे कि हमें जब काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी तब नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक ऐसे नंबर आए। क्योंकि हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद ज़ीरो आया। ज़ीरो की खोज हुई। जब ज़ीरो की खोज हुई तो एक नया सेट तैयार किया गया जिसे बोला गया होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो उस सेट को कहा गया होल नंबर्स। यानी कि जब ज़ीरो आया तो फिर एक नया सेट बना, उसे कहा गया होल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स का इन्वेंशन हुआ। तो इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स आए, तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के पूरे उस सेट को कहा गया इंटीजर्स। तो ऐसे ज़ीरो आया, ज़ीरो के बाद 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गई। ये ज़ीरो से पहले नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। काफ़ी लोग इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी कुछ लोग इन्हें कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन इंटीजर्स के बाद इन्वेंट हुआ रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया गया। उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया, जहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो की जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हम ज़ीरो नहीं लिख सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। काफ़ी ऐसे नंबर्स होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं, जैसे 0 की पावर 0 0.0 की डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम कैलकुलस में जब कैलकुलस पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, तब वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से नंबर्स डिफाइंड होते कौन से नहीं होते। तो मैं आपको बता दूँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे रेशनल नंबर को कहा गया, और जहाँ यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल नंबर्स निकाले गए जिसे कहा गया इरेशनल नंबर। उसे क्यू और ऊपर सी से रिप्रेजेंट किया गया और ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, और जब रेशनल और इरेशनल का यूनियन लिया गया तब उस पूरे सेट को कहा गया आर, यानी कि रियल नंबर्स। इसके बाद काफ़ी नंबर सिस्टम आता गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नंबर सिस्टम, उसे सी से रिप्रेजेंट किया गया, कैपिटल सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नंबर सिस्टम आया जिसे हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे रिमेंबर कर सकते हो इसके थ्रू कि कैसे नंबर सिस्टम आया और किसके बाद क्या आया। तो आप इस डायग्राम से आप ये भी देख सकते हो कि जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं और वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेशनल और इरेशनल में मेन डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं
मैं आपको पहले रेशनल के बारे में बताता हूँ। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको यहाँ पे 2 तरह के डेसिमल मिलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर हम एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं 19/2, तो ये हो जाएगा 9.5। तो ये 0.5 के बाद टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। अगर हम इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं कि 15/4, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 3.25, यानी कि उस डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया। अगर हम रिपीटिंग डेसिमल का अगर हम एग्जांपल देखें तो रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल में 10/3, तो हम 10/3 को क्या लिख सकते हैं 3.333, ऐसे ये 3 आता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए ये हो जाएंगे रिपीटिंग डेसिमल। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाऊँ आपको 5/3, तो 1.666, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। और ये तो हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो आप इरेशनल नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये तो ना टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो हम इनके एग्जांपल में देख सकते हैं पाई, ई। अगर हम इनके वैल्यू को देखें, पाई का वैल्यू 3.1416, ऐसे ही चलता जाएगा ये नंबर, और हम ई का वैल्यू 2.718, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल, ना ही ये रिपीट कर रहे हैं ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि इन्हें टर्मिनेट करने का मतलब नहीं रुक रहे हैं किसी पॉइंट डेसिमल के बाद, कुछ पॉइंट्स के बाद, ना ही ये टर्मिनेट कर रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। रेशनल में क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट कर जाएंगे, रुक जाएंगे, वरना क्या होगा कि ये रिपीट करेंगे, तो वो हो जाएंगे रेशनल, और जो बाकी के बचे वो हो जाएंगे इरेशनल। जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया कि जो रेशनल होते हैं वो उनका सेट अलग होता है और इरेशनल का सेट अलग होता है। तो हमें रेशनल और इरेशनल का जो हम यूनियन लेंगे तो हम उन पूरे सेट को कहेंगे हम रियल नंबर्स। तो हम इसे रियल नंबर्स पे हम आराम से समझ सकते हैं। और फिर उससे भी एक बड़ा एक नंबर सिस्टम होता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, तो उसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में, जो आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक पूरा चैप्टर आएगा, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेट के बारे में। सेट का भी एक चैप्टर होगा, उस पर डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ब्रैकेट्स को हम कैसे ले सकते हैं, ब्रैकेट्स को कैसे समझ सकते हैं। तो 2 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट ब्रैकेट और एक होता है कंटिन्यूस ब्रैकेट। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत सेट के बारे में। अगर हम सेट का थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे तो आगे जो पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। तो हम सेट के लिए 3 तरह के ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, ये वाला क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और ये डिस्क्रीट ब्रैकेट। ठीक है, इनको हम अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसका मैं बताऊंगा कि कब कौन सा ब्रैकेट लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट सेट के बारे में। डिस्क्रीट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट से, और अगर हम डिस्क्रीट ब्रैकेट के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द नंबर्स रिटन इन दिस सेट आर ओनली रिप्रेजेंटेड, नो अदर नंबर इज कवर्ड बाय दिस। यानी कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वही नंबर्स लिए जाएंगे, इसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर उससे नहीं लिया जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दी है, पर मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ 1 2 5, ये एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो
काउंटेबल होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 5। इंटीजर्स कितने हैं वो भी 3 ही हैं, 1, 2 और 5, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कंटिन्यूस सेट होते हैं तो उन कंटिन्यूस सेट को हम इन दोनों ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो रियल नंबर्स 3 ही हैं, उसमें अनकाउंटेबल रियल नंबर्स होंगे। तो अभी मैं आपको कंटिन्यूस सेट के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो कंटिन्यूस सेट में कौन सा ब्रैकेट लगाया जाता है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाला, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं क्लोज, और हम इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लोज ब्रैकेट, इसे कह दिए ओपन ब्रैकेट। अगर हम इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, ये हमारा होता है क्लोज ब्रैकेट। अगर हम इसमें लिखते हैं a, b, यानी कि क्या होगा, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, a और b के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, और इसमें a भी इंक्लूड हो जाएगा और b भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो a एंड b आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल द, ठीक है, हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक है, आर प्रेजेंट। और क्या लिख सकते हैं, a एंड b आर ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। अगर हम ओपन ब्रैकेट की बात करते हैं तो हम ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि ये इसमें a और b इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बिटवीन a एंड b, तो फिर a और b के बीच के ही नंबर्स आएंगे। अगर हम किसी भी ब्रैकेट को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक तरफ हमने क्लोज लगा दिया, एक तरफ हमने ओपन लगा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b आर प्रेजेंट एंड a इज ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी अगर क्लोज ब्रैकेट लगाए तो वो इंक्लूड हो जाएगा, और जो बी है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ए और बी के बीच के सारे नंबर लेने हैं, तो बी को हमें एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर हम इनको नंबर्स के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी इसमें अच्छा रहेगा। अगर नंबर्स को हम देखते हैं, अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे 2,5, तो हम इसे किसी नंबर लाइन में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन में 2,5 लेंगे, तो यहाँ पे कौन सी नंबर्स आएंगे, ए और बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ए और बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, और 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लेते हैं 2,5, अगर क्लोज ब्रैकेट में लेते हैं तो 2 और 5 पे ओपन आ जाएगा, ये सर्कल जो हो जाएंगे वो ओपन, मतलब इसे पूरा हम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2,5, तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, यहाँ पे 2 पे क्लोज कर देंगे और 5 पे ओपन कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रीट ब्रैकेट लगा के दिखाऊं तो आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 2 और 5 में यहाँ पे आप 2 पे बस क्लोज लगा देंगे और 5 पे क्लोज, इसके मिड के कोई नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है। इसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, 2 नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसमें कितने नंबर्स ऑफ इंटीजर्स हैं, तो इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, 3, और कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे 2, कौन सी, 3 और 4। इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे 4, और कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और इसमें अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रियल नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा
जो और जो मिल जाएगा। रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इसमें भी अगर नंबर ऑफ रियल नंबर्स पूछेंगे तो इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। पर हम काउंट कैसे कर सकते हैं? इंटीजर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है, कितने इंटीजर्स हो सकते हैं और कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो हम इसे देख के बता सकते हैं, उस डायग्राम के थ्रू भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं अगर आपको एक ब्रैकेट ऐसे लिखता हूँ कि 2 और 5 और इधर मैं डिस्क्रीट ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ब्रैकेट या तो दोनों तरफ क्लोज होंगे या दोनों तरफ ओपन होंगे, या एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसे समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हो गया नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर। सेकंड लेक्चर में नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।